हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती है। आज की कहानी का नाम है वाइट शर्ट। यादों के कमरे खोले तो वहां एक कहानी थी। उठाई तो देखा बहुत सारे आंसू और बेताबी के कवर में थी वो। कुछ कहानियों की हैप्पी एंडिंग ना हो तब भी वो कहानियां हैप्पी ही रहती हैं, जैसे मेरी कहानी। स्कूल के डेस्क में दिल बनाकर उसका नाम लिखना कितना अच्छा लगता था। उसे पता भी नहीं था कि वो मेरे दिल में रहने लगा था। उस साल पहली बार जिंदगी की मेरी पहली डायरी खरीदी थी मैंने। बहुत कुछ लिखती थी उसके बारे में। कल क्या होगा, वो आएगा कि नहीं आएगा, मुझे देखेगा कि नहीं देखेगा, ये सोचकर स्कूल जाती थी। दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने और महीने से साल गुजर गए, पर उसे कोई खबर नहीं थी। स्कूल की वाइट शर्ट जिससे सफेद कुछ नहीं होता था, सामने की ब्लैक कलर की ब्लैक बोर्ड, हाँ ब्लैक कलर की, कभी कभी ग्रीन या वाइट भी होती थी जिसे नॉर्मली हम ब्लैक बोर्ड ही कहते थे। क्लासेस के बीच में वो 5 मिनट का ब्रेक, लगता था यार 5 सेकंड में ही निकल गया। कोई आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है, कोई टेबल के ऊपर बैठा है, किसी से तो बैठा ही नहीं जा रहा बेचारा, फिर भी बैठा है। कोई दरवाजे पे खड़ा है और कोई किसी के पीछे पड़ा है। बस यही सब चलता था क्लास में। और वो वाइट शर्ट, मगर सब में कॉमन था उन सब का मासूम सा दिल। हर किसी का मासूम दिल और वो वाइट शर्ट। कभी कभी दरवाजे से भागता एक स्टूडेंट, फिजिक्स के सर आ गए, फिजिक्स के सर आ गए, और सब फ्रिज में रखी बटर की तरह अपनी सीट में जम जाया करते थे। कस्में, वादे, यादों वाला वो कैंपस वहीं छूट गया आखिर। एक ब्यूटीफुल लेडी टीचर जो बॉयज का क्रश हुआ करती थी, और एक हैंडसम से कोई सर जो अधिकतर लड़कियों का क्रश हुआ करते थे। खैर, मैंने सुना है कि जिस चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, पर कितना सच है भगवान ही जाने। मौसम, हवाएं लौट लौट कर हमें यादों के उस कमरे में ले जाती हैं जहां हमारी कुछ चीजें पड़ी होती हैं, जैसे सबसे पहले वाला इंक पेन, या हमारी वो पहली रिस्ट वॉच, या फेवरेट चॉकलेट का रैपर जो शायद उसने दिया था अनजाने में, या उसकी फेवरेट गानों वाली कैसेट। वाइट शर्ट की वो चमक मासूम चेहरों की थी या दिल में उठते प्यार की, पता नहीं, पर थी बहुत खूबसूरत। उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ हो भी नहीं सकता था। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, इस गाने पे झूमता और उसकी तरफ देखता मेरा मुस्कुराता दिल। शायद तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया। दिसंबर की ठंड का वो स्पोर्ट्स डे याद है तुमको? सारी क्लास 4 हाउसेस में डिवाइडेड थी। तुम ग्रीन हाउस में थे और मैं रेड हाउस में। तुम्हारे और मेरे हाउस के बॉयज के गेम थे और मैं तुम्हें चीयर करने के लिए ग्रीन रुमाल लेकर ग्राउंड में गई थी। शायद तुमने वो भी नोटिस नहीं किया था। मुझे हाउस से ज्यादा तुम्हारे जीतने से मतलब था। हाँ, तुम्हारा जीतना, तुम्हारा जीतना इम्पोर्टेंट था। मेरी हार तो कब से हो गई थी। और उस दिन भी हुई थी जब मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कहा था कि वो तुमको चाहती है। शायद वो मासूम दिल उसके मासूम दिल के सामने रो भी नहीं सकता था। सो बस हंस दिया दिल तुम्हें सोचकर। तुम थे ही ऐसे कि हर कोई दिल हार जाए तुम पे। तुम्हें पता है, स्कूल का एनुअल फंक्शन था और मेरी फ्रेंड के हाथ में मेरी फेवरेट वाली एक चॉकलेट थी। मैंने मांगी उससे, तो उसने अपनी हथेलियों में वो चॉकलेट छुपा ली और उसने कहा कि तुमने दिया है उसे तो वो शेयर नहीं कर सकती। अरे उसे क्या पता था कि उस वक्त मैं उससे क्या शेयर कर रही थी। तुम नेक्स्ट डे क्लास में मेरे पास ही खड़े थे। मैंने सोचा मुझसे कुछ कहना चाहते हो तुम कुछ कहना चाहते हो क्या, ये मैंने पूछा भी था तुमसे, पर तुमने कह दिया नहीं, सॉरी को देख रहा हूँ। सॉरी को तुमने देखा क्या? सॉरी, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और हमारा क्लासमेट। मेरे दिल के 1000 टुकड़े हुए थे, पर वो आवाज तुमने सुनी ही नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा था नहीं, मैंने नहीं देखा सॉरी को। मुझे उस वक्त लग रहा था कि तुम मुझे देखने या मुझसे कुछ कहने वहां आए हो, पर तुम तो सॉरी को ढूंढने वहां आए थे। और वो हमारी क्लास पिकनिक, मैं नहीं गई थी आखिर, क्योंकि तुम गए थे।
मेरी फ्रेंड गई थी, सारी क्लास गई थी। बस मैंने मेन टाइम पे बहाना बना लिया था क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ हंसते या बात करते नहीं देखना चाहती थी। मेरे दिल में तुम थे और आज भी हो। बीते वक्त की बातों में यादें घी का काम करती हैं और शायद आज मैंने मिट्टी का तेल ही डाल दिया लगता है। तुम मेरे सामने रहो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मासूम दिल की इतनी सारी बातें तुमसे जुड़ी थी, तुमने कभी नोटिस नहीं की। मेरे सारे दिन रात तुम्हारे ख्यालों में रहते थे। तो थोड़ा रुको, बैठो, सुनो तुम भी। काश मैंने कहा होता दिल के जज्बात, क्योंकि जज्बात चाहे कैसे भी हों, अगर बेजुबान है तो उन्हें कोई सुन ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि वो खामोशियों को सुन लेते हैं, पर खामोशियों को भी खामोशी से कहना जरूरी है। लड़कपन, पागलपन, बेवकूफी या कह लो भोलापन, जो ये दुनियादारी नहीं जानती थी, पर तुमको देखकर एक पल में दिल में सुनामी आ जाता था और एक मुस्कान से सुकून। खुद को प्रिंसेस और तुमको प्रिंस समझती थी मैं, और सच में तुम्हारे सामने आते ही सारा माहौल रुक जाता था। क्लास, स्कूल, सब्जेक्ट, एग्जाम, सब तुम्हारी वजह से अच्छे लगते थे। तुम देख लो मेरे सपनों को करीब से, इसलिए बता रही हूँ तुमको। ये पल फिर नहीं मिलेगा और ना तुम महसूस कर पाओगे। एक और बात, उस दिन अपना फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और मैंने तुम्हारे वो 5 डिजिट का लैंडलाइन नंबर डायल किया। लाखों बार सोचने के बाद डायल किया था मैंने वो नंबर। मेरे स्टडी टेबल पे वो टेबल लैंप की रोशनी में बैठकर मैंने प्रोजेक्ट पे हाथ रखकर तुम्हारा फोन लगाया था और तुमको कहा था कि तुमको प्रोजेक्ट का टॉपिक पता है क्या, कि किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना है। बहाना ही सही, पर मेरे लाइफ का सबसे प्यारा झूठ था वो, जिस टॉपिक पे तुमने डिस्कशन की थी। पूरे 3 मिनट 42 सेकंड हमने बात की थी। उस वक्त से कीमती वक्त मेरे पास आज तक नहीं है। मैंने दिन रात बस तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारे सपने देखे। मेरा मासूम सा दिल और मासूम सी आंखें बस तुम्हें देखना चाहती थी, पर तुमने न पहले कॉल किया, न बाद में कॉल किया, न मेरे दिल का ख्याल किया। तुम हर चीज में परफेक्ट थे, मेरे सपनों के हीरो और प्रिंस की तरह तुम हमेशा सपनों में ही रहे, वहीं मिले। एहसासों की गर्मियां थीं जो आज तक यादों का कमरा खोलूं तो तुम ही मिल जाते हो। उसी क्लास में, उसी वाइट शर्ट में, उसी डेस्क पे तुम बहुत अच्छे लगते थे। ठंड में फुल स्लीव में और गर्मियों में हाफ स्लीव्स। पानी की टंकी के पास हाथ से टपकते पानी से तुम्हारी शर्ट भीग जाया करती थी और स्पोर्ट्स पीरियड में कभी कभी धूल मिट्टी से सनी हुई तुम्हारी वो वाइट शर्ट, इंक के दाग भी उस पे कितने प्यारे लगते थे। हमारा बचपन इस वाइट शर्ट, क्लास की डेस्क और कुछ मासूम बातों में रह गया, पर तुमने कभी कुछ नोटिस नहीं किया। कोई सुन तो नहीं रहा होगा ना ये सारी बातें। ये सोचकर मैंने जल्दी जल्दी यादों का कमरा बंद किया और वहीं उस अलमारी के पास वो वाइट शर्ट और उसकी यादों का खजाना भी रख दिया, जो कभी किसी को नहीं मिलेगा और शायद तुम्हें भी कभी नहीं मिलेगा। सो लिसनर्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? वाइट शर्ट पार्ट 2 को सुने बिना ये कहानी अधूरी है। सो मुस्कुराते रहिए, प्यार करते रहिए और सुनते रहिए यादें विथ अंजू।